नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद कई नदी और नालों में उफान की स्थिति बन गई है। हरदा और बैतूल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एमपी में तेज बारिश के बाद कई जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए। हरदा जिले की कई कॉलोनियों और निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन गई। बैतूल जिले में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। भैरा नदी की उफान पर होने के चलते नेशनल हाईवे 69 भी बाधित हो गया। तेज बारिश के बाद नर्मदापुरम में सुकतवा नदी के अस्थायी पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। बारिश के चलते बैतूल और बदुल्लागंज नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद नदी के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आज भी इंदौर, खंडवा, उज्जैन और देवास समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही नर्मदापुरम संभाग के जिले छिंदवाड़ा, सिवनी में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बरसात की गतिविधियां जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में तो सक्रिय रहने वाली है। भोपाल संभाग, इंदौर और उज्जैन के संभाग में कल भी बरसात की गतिविधियां लगभग इसी तरीके से बनी रहेंगी। कल भी भारी बारिश की संभावना है। निकाय चुनाव के मतदान को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी है। तो भारी बारिश की संभावनाओं के बीच कल चुनाव भी है। कल पहले चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान सामग्री देकर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के चुनाव के लिए आज मतदान दल मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज कई जिलों में मतदान केंद्र की ओर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी मतदान दलों को सामग्री का वितरण कर वोटिंग सेंटर की ओर रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में कल वोटिंग होगी। हर मतदान केंद्र पर ईवीएम को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम कहीं भी खराब होती है तो इंजीनियर्स की पूरी टीम बैकअप के लिए रहेगी। साथ ही जहां कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है वहां 2 मशीनें रहेंगी। ईवीएम की फंक्शनिंग में सुबह अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो हमारी इंजीनियर्स की टीमें हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयड है हर निकाय के में। यहाँ भी मुख्यालय स्तर पे भी हमने इंजीनियर्स बिठा रखे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पहले चरण में 3503 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं। कल होने वाले पहले चरण के चुनाव को लेकर आयोग ने मतदान केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शरारती तत्वों पर सीसीटीवी से नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में 6 जुलाई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं। इंदौर में पुलिस के आला अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण के निर्देश हैं। जवानों के साथ सीसीटीवी से शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस पूरी तरह सजग है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक बूथ पे भी और जो क्लस्टर ऑफ बूथ्स हैं, पोलिंग सेंटर लोकेशंस हैं, वहां लगाई गई है। वहीं भोपाल में मतदान के लिए चुनाव सामग्री बांटी गई। करीब 10,000 कर्मचारियों को लेकर 500 बसें रवाना हुई हैं। कलेक्टर भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजधानी में 2160 में से 586 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। जो हमारे सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं, जो लगभग 500 से थोड़ा अधिक हैं, उनमें एक्सेस गश्त बढ़ाकर वहाँ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती करके और उनकी वीडियोग्राफी करा के हम उनकी विशेष निगरानी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 4500 जवानों को तैनात किया गया है। देवास में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। आज देवास पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शहर के वरिष्ठ और प्रबुद्धजनों से शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार भी किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज के पास टेलीविजन है, विजन नहीं। कमलनाथ ने शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए प्रदेश भर के शहरों में एडवाइजरी काउंसिल बनाने का वादा किया, जिसमें बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा। कमलनाथ का फोकस युवाओं को रोजगार दिलाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर रहा। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है। आज जो भटकता हुआ नौजवान
जो हमारे देवास का, प्रदेश का, देश का निर्माण करेगा, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा अपने प्रदेश का। देवास के विकास में पिछड़ने के कारणों को गिनाते हुए कमलनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो हम मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 2023 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। निकाय चुनाव के पोलिंग बूथ में कांग्रेस अपने ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को तैनात करने की तैयारी में है, जिससे पोलिंग बूथ में कोई गड़बड़ी ना हो सके। आपको बता दें कि 65,543 कुल बूथ हैं मध्य प्रदेश में। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार में जोर लगाने के बाद कांग्रेस अब बूथ मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दे रही है। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने ट्रेंड प्रोफेशनल्स को हर बूथ पर तैनात कर दिया है। हर बूथ पर 3-3 ट्रेंड प्रोफेशनल्स वोटिंग पर बारीकी से नजर रखेंगे। गड़बड़ी की शिकायत तुरंत कमलनाथ के बंगले पर बने कंट्रोल रूम को देंगे और यहाँ से कांग्रेस के लीगल सेल के पदाधिकारी निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरे प्रदेश के अंदर टीम गठित करी गई है। स्पष्ट है, कोई भी गड़बड़ी होगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैद है, जनता के साथ खड़ा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेंड कार्यकर्ता हर बूथ पर लगाए हैं। मध्य प्रदेश में 63,543 बूथ हैं। कितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पास? कांग्रेस को उम्मीद है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार के परिणाम सुखद होंगे, लेकिन कांग्रेस को ये भी डर है कि बीजेपी प्रशासन की मदद से वोटिंग के वक्त गड़बड़ी कर सकती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके ट्रेंड प्रोफेशनल्स वोटिंग और काउंटिंग में होने वाली हेराफेरी को एक्सपोज करेंगे। जबलपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर संकल्प पत्र से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की उन्होंने मांग भी की है। जबलपुर में वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर संकल्प पत्र से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। कांग्रेस का आरोप है कि उनके संकल्प पत्र से छेड़छाड़ कर बीजेपी इसे सोशल मीडिया में वायरल कर रही है और कांग्रेस को धर्म विशेष की पार्टी बताकर वोटों के ध्रुवीकरण की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी जगत गुरु सिंह अन्नू ने संकल्प पत्र से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मामले को साइबर सेल को सौंप दिया है। आयोग को हम लोगों ने शिकायत की है, गिरफ्तारी होना चाहिए जो लोग इसको डाल रहे हैं। एक दिन पहले कहां से ये नया पर्चा आ गया फर्जी? तमाम एडिटेड वचन पत्र को खराब लैंग्वेज में, मैंने ये बात कलेक्टर और एसपी के जानकारी में दे दी है। पुलिस की कहाँ से जांच होना है, पुलिस के माध्यम से जांच कर रहे हैं और कहाँ हमारी टीम के माध्यम से जांच हो सकती है वहाँ कर रहे हैं, कहाँ इमीडिएटली कार्रवाई कर सकते हैं वहाँ कर भी रहे। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को हार जाने का डर है। मध्य प्रदेश में 21 साल या उससे अधिक आयु के युवाओं को नगर पालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद अध्यादेश के प्रारूप पर कमेटी विचार करेगी। एमपी में 21 साल या उससे अधिक आयु के युवाओं को नगर पालिका, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाने का रास्ता साफ हो गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने लंबी कवायद के बाद अध्यक्ष पद की पात्रता आयु और परिसीमन के लिए अवधि घटाने का फैसला कर लिया है। अब नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप पर वरिष्ठ सचिव समिति विचार करेगी। समिति का अनुमोदन मिलते ही इसे मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा और इसी सप्ताह के अंत तक अध्यादेश की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। दरअसल अभी अध्यक्ष पद की पात्रता आयु 25 साल या इससे अधिक निर्धारित है, जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 वर्ष या इससे अधिक है। ये व्यवस्था तब थी जब अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली यानी सीधे जनता चुनती थी, लेकिन इसके बाद नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पार्षद के माध्यम से होने हैं। इसीलिए नगर पालिका विधि में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किया गया है। अगले साल भारत में होने वाले G20 देशों की बैठक भोपाल इंदौर में होगी, जिसकी तैयारी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। एमपी सरकार ने G20 देशों की इंदौर भोपाल में संभावित बैठकों के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में आवभगत, आवास और सुरक्षा कमेटी का गठन किया है। दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के संगठन G20 की अगली बैठक भारत में होनी है। इस सिलसिले में 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक पूरे देश में 190 बैठकें होंगी।
इस अवधि में इंदौर भोपाल में ये बैठकें होंगी। इन बैठकों में क्या विषय होंगे, कौन कौन शामिल होगा, सरकार इसकी जानकारी अतिथियों के यात्रा संबंधी अनुमोदन मिलने के बाद देगी। मुख्य सचिव के साथ इस समिति में एसीएस सामान्य प्रशासन, एसीएस गृह, प्रमुख सचिव उद्योग और सीईओ अटल बिहारी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल भी शामिल होंगे। निकाय चुनाव के दौरान एलेक्सा की खूब आज चर्चा हुई है। चूंकि एलेक्सा की एंट्री हो गई है और वो प्रचार भी कर रही है, लेकिन किसका प्रचार कर रही है ये आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। निकाय चुनाव के चुनावी रंग में डूबे मध्य प्रदेश में रोज नए नए वीडियो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाईटेक तकनीक से प्रचार का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एलेक्सा बीजेपी का प्रचार कर रही है। हे एलेक्सा, मध्य प्रदेश में किस पार्टी ने विकास किया है? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जमकर विकास किया है। इस निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी? निकाय चुनाव 2022 में शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी, क्योंकि कमलनाथ इस लायक नहीं बचे हैं। कांग्रेस बीजेपी सरकार के कुशासन की वीडियो वायरल कर रही है। जनता त्राही त्राही कर रही थी, ये बात जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पता चल गई, इसलिए एलेक्सा हो, गूगल प्ले हो, सभी अब ये बात बोलेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और एक तरीके से हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं मध्य प्रदेश के जिलों में हैं, वहाँ पर पूरी ताकत से हम जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनसभा रैली के बाद अब सोशल मीडिया पर दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यानी एलेक्सा अब भविष्यवाणी भी करने लगा है। इधर इंदौर में झमाझम बारिश के बीच एक बारात निकली, वो भी तिरपाल लेकर। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है। इंदौर में आज भी बारिश के दौरान एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसमें झमाझम बारिश के बीच एक बारात निकली, जिसमें कोई नहीं भीगा क्योंकि सभी बाराती अपने साथ एक तिरपाल लेकर जा रहे थे। इस दौरान डीजे की धुन पर सभी बाराती जमकर नाचे। तेज बारिश के बीच बारातियों के साथ दूल्हा भी चल रहा था। ये बारात इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र से होते हुए क्लर्क कॉलोनी की तरफ जा रही थी। बारिश में तिरपाल लिए बारातियों का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।